नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनाव प्रक्रिया में गंभीरता से करे कार्य, कहा परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने। विधानसभा चुनाव को लेकर हर चौक पर पुलिस व अर्धसैनिक बल की तैनाती। जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। अधूरे पड़े जोहड़ों के जीर्णोद्धार का कार्य बारिश के बाद होगा पूरा। अनुसूचित जाति के लोगों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में विधानसभा चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर पंचायत भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने चुनाव प्रक्रिया में गठित एसएसटी, वीएसटी व एफएसटी टीमों के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में नियुक्त होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि वे आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन व चुनाव विभाग के द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड व अन्य टीमों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। विधानसभा चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर पंचायत भवन में आयोजित कार्यशाला में परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने निर्देश देते हुए कहा कि एसएसटी, एफएसटी व वीएसटी से जुड़े सभी अधिकारी विधानसभा आम चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग की टीमों के साथ बेहतर तालमेल करके अपना कार्य करें। अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें ताकि कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करे। यदि कहीं पर आचार संहिता की उल्लंघना मिलती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से नियमानुसार कार्यवाही करें। पता है कि हमारे इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं हरियाणा विधानसभा के, तो उसी के लिए एफएसटी, एसएसटी हमारी जो टीम्स हैं, वीवीटी टीम्स हैं और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है, उन्हीं की मीटिंग की गई थी। डायरेक्शन दी गई थी कि जो सरकार, जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन है उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका कार्य किया जाए। देखिए, निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए ही फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स हैं हमारे और सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं हमारे और क्या नाम है, वीवीडी टीम है, अकाउंटिंग टीम है। वो उन्हीं का कार्य यही है कि वो निष्पक्ष तरीके से सारा कार्य रिकॉर्ड करें और उसके बारे में कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ पर जो लगभग हमारे 2200 के करीब हमारे जो प्रेजाइडिंग और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स लगेंगे इसमें ड्यूटी के लिए, और जो बाकी जो होगा उसमें अकॉर्डिंग जरूर किया जाएगा। और कर्मचारी अधिकारी को लापरवाही बरता है तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद सुरक्षा बनाए रखने को लेकर अर्धसैनिक बल ने कमान संभाल ली है। भिवानी पुलिस विभाग व अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। पुलिस व अर्धसैनिक बल अधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य सुरक्षात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति निर्भय होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। चुनाव को निष्पक्ष व भय रहित करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम की टुकड़ी व अर्धसैनिक बल ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। सिटी थाना एसएचओ ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने निश्चित हुए हैं, जिसके संबंध में चुनाव की घोषणा के उपरांत हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चेकिंग अभियान में आम जन में सुरक्षा की भावना पैदा करना है ताकि वे निर्भय होकर अपना मतदान कर सकें। पुलिस ने लोगों को बिना किसी डर भय के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आम जन से यह भी अपील की गई है कि मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्ति उन्हें प्रभावित करे तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। आम विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला भिवानी में पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने में सहयोग करने के लिए जिला भिवानी में आई है। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया के दिशा निर्देशानुसार उनकी चेकिंग ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा पैदल मार्च भी जो नेबर एरिया है वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। चेकिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा। संयुक्त नाके हमने लगाए हैं और उसमें जो
आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसके नियमानुसार आने जाने में पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंडर 11 लड़के व लड़कियों की एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में 7 ब्लॉक्स के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में 77 इवेंट्स करवाए गए। बच्चों के द्वारा की गई शानदार प्रस्तुतियों पर उन्होंने बच्चों व उनके अध्यापकों की सराहना की। सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन अंडर 11 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों के लिए किया गया, जिसमें खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा सभी 7 ब्लॉक्स के करीबन 100 बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ हरियाणवी संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने में सहायक होती हैं। इस मौके पर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों के गुरुजनों की मेहनत की भी DWO ने प्रशंसा की। आज जो है हमारे भिवानी में डिस्ट्रिक्ट लेवल का अंडर 11 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेलों के तहत खेल कैलेंडर में जो दिया गया है उसमें विभिन्न खंडों से सिवानी, लोहारू, बहल, कैरू सभी खंडों से बच्चे आए और इन्होंने पूरी हमारी हरियाणवी संस्कृति को दर्शाया नृत्य के द्वारा, रागनी के द्वारा। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा था और बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग करी, मोनो एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया। मतलब एक तो बिल्कुल पहली कक्षा की बच्ची जिसमें पूरा सिंगल सोलो डांस में फुल कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम था। और ये जो है पूरा जो है हमारी हरियाणवी संस्कृति के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम था जो कि बहुत ही उत्कृष्ट था। भिवानी और बुआनीखेड़ा क्षेत्र के गाँव के 18 से अधिक प्राचीन जोहड़ों के सौंदर्यीकरण का काम लंबे अरसे से अधर में लटका हुआ है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 2.5 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। इस बारे में पंचायती राज विभाग अधिकारी ने बताया कि जिले में विभाग द्वारा 78 प्राचीन तालाबों का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करवाया गया था, लेकिन बजट राशि खत्म होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब बरसात के मौसम के बाद फिर से जोहड़ों के विकास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भिवानी जिले में पंचायती राज विभाग की तरफ से 78 प्राचीन तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ है। यह कार्य शुरू करवाकर उनकी साफ सफाई और मिट्टी छटाई का काम भी करवाया जाएगा, लेकिन कई जोहड़ों में अधूरे कार्य की वजह से हालात पहले से भी ज़्यादा खराब हो गए। पंचायती राज विभाग ने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार से बजट की मांग की थी। भिवानी और बुआनीखेड़ा क्षेत्र के करीबन 18 से अधिक जोहड़ों के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए 2.5 करोड़ का बजट मिला है। इसके अलावा तोशाम, बहल, लोहारू, सिवानी, कैरू व अन्य खंडों के लिए बजट आना अभी बाकी है। पूरे जिला भिवानी में 78 पौंड अथॉरिटी द्वारा सैंक्शन है और करीब सप्ताह पहले हमारे पास 2.5 करोड़ के आसपास बजट जो रिलीज़ हुआ है और जो हमारी पेंडिंग पुरानी पेमेंट थी वो हम एक एक करके रिलीज़ कर रहे हैं। और जैसे ही बारिश रुकेगी और मौसम साफ़ होगा हम इनका जीर्णोद्धार जो कुछ दिनों के रुक गया था बारिश की वजह से वो हम पूरा करवाएंगे। जीर्णोद्धार में हम इसकी जो साफ़ पानी है और जो गंदे पानी है, साफ़ पानी में इसकी स्लज निकालेंगे, पानी निकाल के स्लज निकालेंगे और उसकी बरम बनाएंगे। बरम के बाद हम इसके ऊपर चलने का पाथवे, वॉकवे और उसके बाद इसमें फेंसिंग और फिर कुछ थोड़े बहुत बेंच रखे जाएंगे और फिर हम इस पर लाइट लगवाएंगे ताकि ये एक पॉन्ड जो है एक एज अ टूरिज़्म या लोगों के चलने घूमने फिरने के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने। आजकल हमारी सरकार ने जोड़ों के नवीनीकरण करने के लिए बहुत मोटा ग्रांट दिया हुआ है। हमारे गांव रिवाड़ीखेड़ा में भी इसका काम चल रहा है और ये स्थल आने वाले समय में बच्चे बूढ़ों के लिए
पर्यटक स्थल बन जाएगा। इसमें लाइटें लगेंगी, इसमें कुर्सी लगेंगी और यहाँ सैर सपाटे के लिए लोग आएंगे। चारों तरफ पगडंडी बनेगी। चारों तरफ पगडंडी बनने के बाद में लोग वहाँ घूमेंगे, सैर करेंगे, बैठेंगे और तालाबों का सौंदर्यीकरण होने के बाद में गांव में एक सुंदरता की झलक दिखाई देगी और ये झलक हर गांव में दिखे, ऐसा सरकार का मानना है। मैं तो ये कहूँगा, अगर जोड़ पर ये सौंदर्यीकरण हो जाए तो घूमने फिरने के लिए बच्चे बूढ़ों के लिए बहुत ही उत्साहित बात होगी। अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार व पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज विभिन्न सामाजिक संगठनों व पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने नेहरू पार्क में पुलिस विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। चमार फेडरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के प्रभारी एडवोकेट सुनील गोलपुरिया और भीम आर्मी के जिला प्रभारी विजय गुरावा ने सामूहिक रूप से पुलिस विभाग में लंबित मामलों पर कार्रवाई न होने को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर उचित कार्यवाही न करने से नाराज विभिन्न सामाजिक संगठनों व पीड़ित परिवार के सदस्यों ने नेहरू पार्क से लेकर हांसी गेट, पुराना बस स्टैंड होते हुए चिड़ियाघर रोड लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक मांग पत्र भेजकर सभी मामलों में उचित कार्यवाही की मांग की। एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया ने कहा कि अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार पर जिले की पुलिस न तो जल्द कोई एफआईआर दर्ज करती है और यदि एफआईआर दर्ज कर लेती है तो दोषियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करती, बल्कि अनुसूचित जाति के गरीब व पीड़ित व्यक्तियों को बार बार प्रताड़ित करती रहती है। सीएफआई रविदासिया के प्रदेश प्रवक्ता परमहंस चोपड़ा ने बताया कि इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल एसपी भिवानी से मिला और इन सभी मामलों में उचित से उचित कार्यवाही करने की मांग रखी। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यदि 2 दिन में इन सभी मामलों में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विभिन्न सामाजिक संगठन जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन एफआईआर तक दर्ज नहीं करता। यदि एफआईआर दर्ज कर लेता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करता। ढांगर गांव का मामला ले लो, उसमें पुलिस प्रशासन ने SC एक्ट लगाया भी हुआ है लेकिन उस पर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर दिया गया। धनाना गाँव के निवासी हैं, अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि पोस्को एक्ट है, पोस्को में गिरफ्तारी तुरंत होती है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बडेसरा गांव से एक महिला गायब है, 1.5 महीना हो गया, जबकि हमने प्रदर्शन उस पर भी किया था और सीआईओ को जांच सौंपी गई थी। सीआईओ को जांच सौंपे अभी आज 20 दिन हो गए लेकिन उस महिला का कोई पता नहीं चला है। ढाड़ी माऊ का मैटर है। ढाड़ी माऊ के मैटर में एक शेड्यूल कास्ट का ही लड़का है, उसका जो है साधन को छीन लिया गया, क्या बोलते उसको, ट्रैक्टर को छीन लिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पीड़ित परिवार है, जो भी बात हो रही है, अगर ये एसपी साहब और ये कानून ढंग से कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये रोडों पे जाम भी लगेगा और जाम हर चौक से जाम शुरू होगा। फिर इनके कम से कम हजारों की आधी संख्या में यहाँ लोग बैठेंगे। आज हमने 6 मांगों को लेकर कार्यक्रम किया हुआ है, जिसके अंदर गाँव ढांगर का एक मामला है और गाँव बडेसरा का एक मामला है और एक छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे के साथ गलत कार्य हुआ है उसका एक मामला है और और सभी गाँव डाणीमाऊ का एक मामला है जिसमें ट्रैक्टर गुम हो गया। ऐसे 6 मामले हैं हमारे पास जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? किसी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, किसी का कोई कार्य नहीं हुआ। तो अभी हमारा यही है कि अभी हम 3 दिन का टाइम देंगे उनको। 3 दिन के बाद अगर कार्य हो गया है तो ठीक है, नहीं तो हम सारा हमारा बल दिखाकर युवा सारे साथी इकट्ठे होकर हम सब एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और अब एक खबर चलते चलते, भले ही राजनीतिक दलों ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा न की हो, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपना प्रचार शुरू किया हुआ है। सोशल मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार नेताओं ने सामग्री बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री अपलोड करने के लिए पेशेवर सामग्री निर्माताओं और फ्रीलांसरों को काम पर रखा हुआ है। पेशेवर सामग्री निर्माताओं के प्रवेश से राजनीतिक दलों को बहुत ही कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने और अपना आधार मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करने में बड़ी मदद मिल रही है। अपने नेताओं के लिए अभियान चलाने के अलावा उन्हीं सोशल मीडिया पेजों का उपयोग उनके समर्थकों और सोशल मीडिया टीमों द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं के पुराने वीडियो पोस्ट करने के लिए किया जा रहा है। विपक्षी दलों के समर्थक
कमेंट सेक्शन में आपस में भिड़ भी रहे हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए वे छेड़छाड़ किए गए वीडियो का भी उपयोग कर रहे हैं। भाजपा की सोशल मीडिया टीम सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को पोस्ट करने के लिए और सरकारी योजनाओं के संबंध में आंकड़ों, चित्रों, रीलों और सार्वजनिक प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने के लिए विभिन्न पेज चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक हरियाणा में नॉन स्टॉप अभियान, फसलों पर एमएसपी खरीद के फैसले और अन्य सरकारी योजनाओं पर भाजपा के दावों के संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और तैयार किए गए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इस तरह आप जजपा और इनेलो मतदाताओं से जुड़ने, उनके संदेश प्रसारित करने और समर्थन में जुटने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। प्रचार के अलावा विपक्षी दलों और नेताओं का मुकाबला करने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सोशल मीडिया कई नेताओं के लिए एक मजबूरी भी बन गया है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी चिंता का विषय है, क्योंकि गलत सूचना तेज़ी से फैल सकती है। इसलिए पार्टियों और मतदाताओं के लिए दावों को सत्यापित करना और यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि सही जानकारी पोस्ट की जा रही है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। चुनाव प्रक्रिया में गंभीरता से करे कार्य, कहा परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने। विधानसभा चुनाव को लेकर हर चौक पर पुलिस व अर्धसैनिक बल की तैनाती। जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। अधूरे पड़े जोहड़ों के जीर्णोद्धार का कार्य बारिश के बाद होगा पूरा। अनुसूचित जाति के लोगों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।